भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत में कमजोर होती और मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझती कांग्रेस पार्टी अब मुसलमानों के रिजर्वेशन का मुतालबा करने के लिए देर ही से सही जुबान खोल रही है। पार्टी के तर्जुमान सचिन सावंत ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन देना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि अदालत मुसलमानों को 5% तालीमी रिजर्वेशन देने के लिए हरी झंडी दिखा चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती, इसलिए तो इस हुकूमत ने जानबूझकर ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया ताकि मुसलमानों को रिजर्वेशन न मिले और बदले में हिंदुत्ववादी तंजीमें खुश हो जाए। अयोध्या में राम मंदिर मामले में होने जा रहे साधु संतों के बड़े इजलास में लाखों का मजमुआ होगा और 6 दिसंबर 1992 जैसे मुस्लिम कश हालात पेश आने का खौफ जाहिर करते हुए बाबरी मस्जिद के दावेदार जनाब इकबाल अंसारी ने मुसलमानों की जानो माल और इज्जतो आबरू की सलामती के खातिर अयोध्या छोड़ जाने की बात की थी। लेकिन साधु संतों ने इकबाल अंसारी को अयोध्या के मुसलमानों के जान माल की हिफाजत की यकीन दहानी कराई और कहा कि 25 नवंबर से जारी इस इजलास में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। हत्ता कि ये भी कहा कि जिन मुसलमान भाइयों को डर सता रहा है वो हमारे आश्रम में आकर पनाह ले, हम खुद इनकी हिफाजत करेंगे। मुल्क की सरहदों की हिफाजत में सर धड़ की बाजी लगाते फौज के जवानों की लाशों पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सियासी रोटियां सेक रही है और हम फौजी जवानों को बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखा जा रहा है। इस तरह का इल्जाम आयद करते हुए दिल्ली में मिलिट्री की जानिब से नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की गई है। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर हाल में एहतराम किए जाने का बयान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सरबराह एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्ववादी तंजीम आरएसएस और दीगरों के दबाव में अगर मोदी हुकूमत राम मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस लाती है तो इसे भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का ऑर्डिनेंस दस्तूर के खिलाफ होगा। मुगल शहंशाह शाहजहां की निशानी समझे जाने वाले आलमी अजूबा आगरा के ताजमहल की मस्जिद में जुमा के अलावा दीगर 5 वक्त नमाजों पर आर्कियोलॉजी के सुप्रिंटेंडेंट की पाबंदी के बावजूद मुसलमान नमाज बदस्तूर पढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर आग बगूला बजरंग दल ने भी ताजमहल को शिव मंदिर करार देते हुए इसके अहाते में पूजा का आगाज कर रही है। कोरेगांव भीमा तशद्दुद मामले में पूना पुलिस ने मशहूर शायर वरवरा राव को नस्लाइज्म के इल्जाम में हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, क्योंकि 2 रोज कबल ही हैदराबाद हाईकोर्ट ने इनकी जमानत को खारिज किया था। आज इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब में वाक़ई अमृतसर के राजा सांसी गांव में मौजूद निरंकारी भवन पर ग्रेनेड से हमला किया गया है, जिसमें 3 लोग हलाक और 10 लोग जख्मी हुए हैं। इस धमाके ने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है। खबर मिली है कि पंजाब समेत दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ही के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने मोदी और योगी को खूब अड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी और योगी इतने महान होते हुए भी वो प्रभु रामचंद्र को मंडप से आजाद नहीं कर सकते। ये इस मुल्क की बदनसीबी है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के साथ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात बंद कमरे में हुई, लेकिन इस मुलाकात पर देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक जुबान नहीं खोली। इनकी इस खामोशी के पीछे सियासत के कई राज छुपे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए कहा कि वो मेरे साथ सिर्फ 15 मिनट गुफ्तगू करें, मैं उन्हें राफेल मामले में आईना दिखा दूंगा। लेकिन वो अपनी मुजरिमाना हरकत पर पर्दा डालते हुए मुझसे दूर भाग रहे हैं और अपनी पारसाई के झूठे कसीदे पढ़कर लोगों से राम मंदिर के नाम पर वोटों की भीख मांग रहे हैं। अगर हिम्मत है तो सिर्फ 15 मिनट ही राफेल के मुद्दे पर मुझसे बहस कर दिखाए। राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम लगाया कि राफेल की आड़ में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा किया है।